एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आज अपन क्या पढ़ेंगे? टुडेज लेक्चर ऑन टिश्यू प्रोसेसिंग। यानी ग्रोथिंग के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आती है? टिश्यू प्रोसेसिंग। और टिश्यू प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि टिश्यू को सेक्शनिंग के लिए तैयार करना, यानी कटिंग के लिए तैयार करना। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में वैसे 3 स्टेप होती है मोस्टली। एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरी क्लियरिंग और तीसरी क्या होती है? इम्प्रेग्नेशन। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं, जो किसके ऊपर था? ग्रोथिंग के ऊपर। यानी टिश्यू प्रोसेसिंग से पहले वाला स्टेप क्या था? ग्रोथिंग। ग्रोथिंग का मतलब होता है नेकेड आई से टिश्यू को देखना। तो उसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो पिछला लेक्चर आपका किसके ऊपर था? ग्रोथिंग। और ग्रोथिंग से पहले अपन ने क्या पढ़े थे? इसके प्रीवियस लेक्चर में एंड पॉइंट्स ऑफ डीकैल्सिफिकेशन, यानी डीकैल्सिफिकेशन का अंतिम चरण कैसे डिटेक्ट करते हैं अपन। उसमें अलग अलग मेथड थे, जैसे एक्सरे मेथड, मैनुअल मेथड और केमिकल मेथड। इसमें से केमिकल मेथड काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप था ग्रोथिंग। ग्रोथिंग क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू बाय नेक्ड आई एंड सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पीस फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड ग्रोथिंग। यानी एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू यानी टिश्यू की इन्वेस्टिगेशन, या उसको देखना, अच्छे तरीके से एग्जामिन करना, मतलब उसके बारे में जानकारी लेना। बाय नेक्ड आई यानी मतलब बिना चश्मा या फिर माइक्रोस्कोप के सीधे आंखों से उसको देखना। एंड सिलेक्शन ऑफ टिश्यू पीस, और क्या है, उस टिश्यू के अंदर से क्या है, छोटे से टिश्यू के पीस का टुकड़ा लेना है। कहां से? जिस पार्ट में टिश्यू के अंदर लीजन है वहां से। फॉर प्रोसेसिंग यानी किस चीज के लिए? प्रोसेसिंग के लिए। इज कॉल्ड ग्रोथिंग, और इसको क्या बोलते हैं अपन? ग्रोथिंग। नेक्स्ट, स्पेसिमेन शुड बी हैंडल विद ग्लव्स। और ये जो स्पेसिमेन है जो अपन ने किसके लिए लिया है आगे टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए, उसको किसके साथ हैंडल करते हैं अपन? ग्लव्स के साथ। और हिस्टोपैथोलॉजी की इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सैंपल लेते हैं उसको भी ग्लव्स के साथ ही हैंडल करते हैं। जो अपन ने क्या है, टिश्यू के साथ डीकैल्सिफिकेशन किया या फिर उससे पहले फिक्सेशन किया, फिर क्या है एंड पॉइंट्स ऑफ देखे, तो उसके बाद में क्या है, ग्लव्स से हैंडल करते हैं उसको। नेक्स्ट, बिफोर ग्रोथिंग ऑफ ईच स्पेसिमेन इंस्ट्रूमेंट शुड बी thoroughly washed with the warm और hot water। यानी बिफोर ग्रोथिंग ऑफ ईच स्पेसिमेन, यानी प्रत्येक स्पेसिमेन की ग्रोथिंग से पहले इंस्ट्रूमेंट शुड बी thoroughly washed, यानी इंस्ट्रूमेंट को अपने को क्या है कि वॉश कर लेना अच्छे तरीके से। किसके साथ? वार्म और हॉट वाटर के साथ, यानी गर्म पानी के साथ। क्योंकि क्या है कि अगर क्या है अपन इंस्ट्रूमेंट वगैरह वॉश नहीं करेंगे तो एक से दूसरे टिश्यू की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या है, मटेरियल मिक्स हो जाएगा। इसलिए क्या है, प्रत्येक स्पेसिमेन की ग्रोथिंग से पहले इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश कर लेते हैं अच्छे तरीके से गर्म पानी में, जिससे क्या है वो स्टरलाइज हो जाए, यानी उनके ऊपर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस प्रेजेंट हो वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्या है? ग्रोथिंग। तो ग्रोथिंग अगर शॉर्ट में देखें तो क्या है, ग्रोथिंग ऑफ स्पेसिमेन इज इंपॉर्टेंट स्टेज इन सर्जिकल पैथोलॉजी। यानी सर्जिकल पैथोलॉजी का मतलब है हिस्टोपैथोलॉजी मान सकते हैं अपन, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अगर बड़ा सैंपल लेते हैं तो क्या है, सर्जरी से लेते हैं किसी ऑर्गन का। इसीलिए तो क्या है, ग्रोथिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट पद है, स्टेज है, चरण है इसके अंदर, सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स, यानी ग्रोथिंग के अंदर कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले एक्यूरेट नेक्ड आई डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटैक्ट स्पेसिमेन, यानी क्या है कि बिना किसी चीज के आंखों के ऊपर लगाए, यानी सीधी आंखों से क्या है, बिना कोई स्पेक्टेकल यानी चश्मा के या फिर माइक्रोस्कोप के टिश्यू को देखना या स्पेसिमेन को देखना, ही क्या है, ग्रोथिंग है। नेक्स्ट, करेक्ट मेथड ऑफ स्पेसिमेन, और ग्रोथिंग के अंदर क्या अच्छे तरीके से उसको देखना या अच्छे तरीके से प्रोसीजर को करना है। ग्रोथ एग्जामिनेशन ऑफ कट सरफेस, और क्या है, जो एग्जामिनेशन आपने की है यानी जिस पोर्शन के अंदर लीजन है उसके एग्जामिनेशन करके उस सरफेस के अंदर क्या है, कट लगाना, यानी टिश्यू के किस पार्ट के अंदर लीजन है उस पार्ट के अंदर कट लगाना है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टिश्यू ब्लॉक फॉर माइक्रोस्कोपी, और फिर क्या है कि टिश्यू ब्लॉक का सिलेक्शन करके उसकी किस चीज के लिए, प्रॉपर माइक्रोस्कोपी के लिए। ताकि क्या है, उस ब्लॉक का सिलेक्शन इसलिए करते हैं कि जिस पार्ट में लीजन है उसकी इन्वेस्टिगेशन या माइक्रोस्कोपी अच्छे तरीके से की जा सके और क्या है, पता लग जाए कि क्या डिजीज है उसमें। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर एम्बेडिंग एंड ब्लॉक मेकिंग, और क्या है, एम्बेडिंग और ब्लॉक मेकिंग को क्या है,
जो प्रोसीजर उसको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपन करते हैं। ये नहीं है कि अपन क्या इंस्ट्रक्शन के अपोजिट कर देंगे, जिससे क्या इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट, हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन आर ए विटल इन ए पेशेंट केयर। यानी हिस्टोपैथोलॉजी का जो स्पेसिमेन है वो विटल यानी मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज के अंदर, पेशेंट केयर के अंदर। क्योंकि आपको पता है हिस्टोपैथोलॉजी के स्पेसिमेन से अपने को क्या है, डिजीज का डिटेक्शन कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है उसके। हो सकता है उसको ट्यूमर हो या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो, तो सारी चीजें अपन क्या है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे नॉट ओनली एस्टेब्लिश टिश्यू डायग्नोसिस। यानी हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अपन क्या है ओनली टिश्यू की डायग्नोसिस ही नहीं करते, बट आर क्रूअल इन क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक डाटा। और क्या है, नई नई खोजें या फिर नया कोई रिलेटेड या फिर नई रिसर्च भी करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक डाटा भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स यूज इन ग्रोसिंग। यानी ग्रोसिंग के अंदर कौन से इक्विपमेंट यानी संसाधन अपन काम में लेते हैं, तो उसके अंदर कौन से सबसे पहला प्लाई बोर्ड। प्लाई बोर्ड के ऊपर अपन क्या करते हैं, टिश्यू को रखते हैं। यानी प्लाई बोर्ड क्या है, फ्लैट सरफेस यानी समतल जगह है। नेक्स्ट है वेट या ड्राई कॉटन। तो इनसे क्या है, टिश्यू ब्लॉक को वो साफ करते हैं अच्छे तरीके से। ड्रेन नाइफ जिससे कट लगाते हैं, सीजर से कट लगाते हैं, फोर्सेप्स से जिस पार्ट के अंदर अपन ने कट लगाया उसको अलग करते हैं। नेक्स्ट नीडल। नीडल से भी क्या है कि अपन टिश्यू को पकड़ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एयर ब्रश और स्केल। स्केल से क्या है अपन रफ मार्किंग करते हैं किसके ऊपर, टिश्यू के ऊपर, जिस पार्ट के अंदर क्या है लीजन है उसके अंदर से अपन 3 या 4 mm का टिश्यू ब्लॉक अलग निकालते हैं, तो उसके ऊपर क्या है मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स का डायग्राम, जिसके अंदर क्या क्या चीजें दिखाई गई है अपने को, इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं। एक तो ब्लेड है, एक रूलर है, ग्लोव्स है, या फिर कटिंग बोर्ड है या फोर्सेप है। वो सारी चीजें दिखाई गई हैं जो अपने ग्रोसिंग के अंदर काम में आती हैं। नेक्स्ट क्या आता है फिर, प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर ग्रोसिंग का। सबसे पहले देखिए क्या है इसके अंदर, हैंडल द टिश्यू सैंपल आफ्टर वॉशिंग। यानी जो भी टिश्यू अपन ग्रोसिंग, जिस टिश्यू की ग्रोसिंग करेंगे उसको सबसे पहले वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको क्या है हैंडल करेंगे या पकड़ेंगे। नेक्स्ट, एवरी ट्रेस ऑफ फिक्सेशन एंड डीकैल्सीफाई फ्लूइड मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर ग्रोसिंग। और प्रत्येक क्या है कण, ट्रेस मतलब प्रत्येक पार्टिकल या कण या अणु किसका, ऑफ फिक्सेटिव का एंड डीकैल्सीफाइड फ्लूइड का, मस्ट बी रिमूव्ड यानी रिमूव कर देना है, हटा देना है। बिफोर यानी पहले, ग्रोसिंग से। यानी ग्रोसिंग से पहले टिश्यू को अच्छे तरीके से वॉश करना है, जिससे उसके ऊपर प्रेजेंट फिक्सेटिव या डीकैल्सीफाइड फ्लूइड के जो कंटेंट या ट्रेस प्रेजेंट है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, हट जाए। फिर क्या है नेक्स्ट, थर्ड स्टेप है मेक ए रफ मार्किंग बाय द हेल्प ऑफ स्केल, लेंथ एंड डायमीटर एंड सिलेक्ट ए इन्फेक्टेड एरिया। यानी फिर क्या करनी है अपने को, वॉशिंग के बाद क्या करनी है, टिश्यू के ऊपर रफ मार्किंग करनी है। किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से, जिससे क्या अपन लंबाई और चौड़ाई डायमीटर देखेंगे। एंड सिलेक्ट ए इन्फेक्टेड एरिया, तो टिश्यू के अंदर इन्फेक्टेड एरिया सिलेक्ट करके जिस पार्ट में लीजन हो या प्रॉब्लम हो वो एरिया सिलेक्ट करके उसके ऊपर रफ मार्किंग कर लेनी है, ताकि क्या है उसके ऊपर कटिंग की जा सके। तो रफ मार्किंग में अपन लाइन कितनी रखते हैं उसकी, 3 to 5 mm के समथिंग। नेक्स्ट, मेक ए कट ऑन ए इन्फेक्टेड एरिया बाय द हेल्प ऑफ नाइफ। और फिर क्या है, जिस मार्किंग अपन ने जिस स्केल की हेल्प से मार्किंग की है उस पोर्शन के अंदर कटिंग करनी है। किसकी हेल्प से, नाइफ की हेल्प से। और उसको अलग कर लेना है टिश्यू से जिस पार्ट में लीजन प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, होल्ड द टिश्यू बाय द हेल्प ऑफ फोर्सेप एंड प्लेस इट ऑन कैसेट। और फिर क्या करना है अपने को, जिस पार्ट में लीजन था या उसको अपन ने कटिंग कर ली, किसकी हेल्प से, नाइफ की हेल्प से। उस जिसकी कटिंग की है उस टिश्यू को किसकी हेल्प से पकड़ना है अपने को, फोर्सेप की हेल्प से। और उसको किसमें प्लेस कर देना है, डाल देना है कैसेट के अंदर। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ ग्रोसिंग। फॉर्मेट ऑफ ग्रोसिंग का क्या होता है कि फॉर्म होता है, तो उसमें क्या क्या चीजें स्पेसिफाइंग करते हैं अपन, नेम ऑफ स्पेसिमेन। यानी स्पेसिमेन का नेम क्या है, वो कौन से ऑर्गन से लिया गया है ह्यूमन बॉडी के, तो वो लीवर से लिया गया है एज एग्जाम्पल देखे तो अपन, या फिर लंग से लिया गया है, या फिर किडनी से लिया गया है, या फिर जीटीआई से लिया गया है। फिर क्या देखना है अपने को, साइज ऑफ स्पेसिमेन की, स्पेसिमेन का साइज कितना है। नंबर ऑफ टिश्यू पीस,
और अपन ने क्या है उस टिश्यू के अंदर से कितने टुकड़े अलग किए हैं लीजन के, यानी कौन से पोर्शन से कितने टुकड़े निकाले। अगर लीजन ज्यादा बड़ा तो हो सकता है 2 या 3 टिश्यू पीस अलग करने पड़े। नेक्स्ट, साइज एंड वेट ऑफ द स्पेसिमेन, और अलग जो किया है उस स्पेसिमेन का साइज क्या है और वेट क्या है। और फिर क्या है, कलर, अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी। और जो टिश्यू ब्लॉक है यानी आपके पास जो सैंपल है उसका कलर कैसा है, यानी वो दिखने में कैसे कलर का है। अपीयरेंस मतलब उसमें लीजन कितना है, यानी मतलब ज्यादा सड़न गलन तो नहीं है, वो सारी चीजें देखते हैं। और क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी यानी कठोरता, यानी टिश्यू सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, वो सारी चीजें अपन फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं। तो फॉर्मेट में एक तो नेम लिखते हैं, एक साइज लिखते हैं, एक नंबर ऑफ टिश्यू पीस लिखते हैं, फिर साइज और वेट लिखते हैं, और कलर, अपीयरेंस एंड कंसिस्टेंसी लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक डायग्राम है जिसके अंदर क्या है, लैब टेक्नीशियन क्या कर रहा है, ग्रोसिंग। तो प्लाई बोर्ड के ऊपर उसने क्या रख रखा है, टिश्यू पीस, जिसको क्या है वो नाइफ की हेल्प से क्या है कटिंग कर रहा है जिसकी। और साइड में क्या रखे हैं उसके कैसेट, जिसके अंदर अपन टिश्यू ब्लॉक रखते हैं, और साइड में क्या है वॉश बेसिन, जिसके अंदर टिश्यू पीस को या फिर टिश्यू की वॉशिंग की जाती है। तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपका वो किसके ऊपर है, टिश्यू प्रोसेसिंग पे, ग्रोसिंग के बाद। यानी टिश्यू प्रोसेसिंग क्या होती है कि एक सेक्शन को कटिंग के लिए तैयार करना, यानी उसके छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेक्शन के लिए तैयार करना। तो टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ, यानी किसी चीज को तैयार करना, ऑफ टिश्यू यानी टिश्यू को, फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए किसी टिश्यू को तैयार करना, इस कार्ड यानी उस प्रोसीजर को बोलते हैं अपन क्या, टिश्यू प्रोसेसिंग। यानी किसी टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए तैयार करना ही क्या कहलाता है, टिश्यू प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, इम्प्रेग्नेट इट टिश्यू इनटू ए सॉलिड मीडियम, यानी टिश्यू को किस में डालना है अपने को, सॉलिड मीडियम में, जिससे क्या है सॉलिड जो वैक्स है किसके अंदर चला जाए, टिश्यू के अंदर चला जाए, मेल्टेड वैक्स, और टिश्यू क्या हो जाए, थोड़ा सॉलिड हो जाए। नेक्स्ट, द टिश्यू टू बी कट इनटू थिन टिश्यू सेक्शन of 4 to 5 mm थिकनेस ऑन ए माइक्रोमीटर। और क्या है, टिश्यू के क्या है छोटे छोटे सेक्शन काट के, ताकि टिश्यू को अपन ने पहले सॉलिड कर लिया। और सॉलिड किस लिए किया, ताकि टिश्यू के क्या है छोटे छोटे सेक्शन कटिंग की जा सके, थिन सेक्शन कटिंग, कितने mm की, 4 to 5 mm थिकनेस की, ऑन ए माइक्रोटोमी यानी माइक्रोटोमी के अंदर। तो शुरू से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन इज कॉल्ड टिश्यू प्रोसेसिंग। यानी किसी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी के लिए तैयार करना किसी टिश्यू को क्या कहलाता है, टिश्यू प्रोसेसिंग। इम्प्रेग्नेट इट टिश्यू इनटू ए सॉलिड मीडियम, और किसी टिश्यू को किसके अंदर डालना, सॉलिड मीडियम में, यानी क्या है टिश्यू को थोड़ा सॉलिड करना। क्या है, मेल्टेड वैक्स में डालेंगे, वैक्स टिश्यू के अंदर एंटर हो जाएगी, और फिर क्या है धीरे धीरे वो वैक्स सॉलिड हो जाएगी, तो टिश्यू भी क्या हो जाएगा, सॉलिड। और इसको सॉलिड करते क्या है, क्यों है, द टिश्यू टू बी कट इनटू थिन टिश्यू सेक्शन ऑफ 4 to 5 mm थिकनेस ऑन ए माइक्रोटोमी। और क्या है कि माइक्रोटोमी के ऊपर, यानी माइक्रोटोमी के अंदर टिश्यू के 4 से 5 mm के छोटे छोटे सेक्शन तैयार किए जा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग, यानी सिद्धांत क्या क्या है टिश्यू प्रोसेसिंग के। तो द टिश्यू इज एम्प्टीड इनटू द सॉलिड मीडियम बाय आफ्टर रिमूविंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू, यानी टिश्यू को क्या है एम्प्टीड करते हैं किसके अंदर, सॉलिड मीडियम के अंदर, बाय आफ्टर रिमूविंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर से पानी को रिमूव करके उसके अंदर क्या है सॉलिड मीडियम एंटर करवाते हैं। उसकी क्या है ये सिद्धांत उसके। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, विच इज देन रिप्लेस बाय सॉलिड मीडियम लाइक पैराफिन वैक्स, यानी वाटर को रिमूव करने के बाद उसके अंदर क्या इंटर करवाते हैं अपन, वाटर की जगह उसको रिप्लेस किसके साथ करते हैं, पैराफिन वैक्स के साथ। नेक्स्ट, तो दैट द टिश्यू इज मेड फ्रॉम इनफ फॉर टिश्यू सेक्शन टू बी कट, और टिश्यू क्या है कि पर्याप्त मात्रा में सॉलिड हो जाए किस चीज के लिए, सेक्शन कटिंग के लिए। नेक्स्ट, विच देन सॉलिडिफाई विदाउट डैमेजिंग द टिश्यू, और क्या है इस प्रोसीजर में टिश्यू को अपन सॉलिड करते हैं बिना किसी डैमेज के। तो शुरू से देखिए, द टिश्यू इज एम्प्टीड इनटू द सॉलिड मीडियम बाय आफ्टर रिमूविंग वाटर फ्रॉम द टिश्यू, यानी टिश्यू के अंदर से पानी के मॉलिक्यूल रिमूव करके उसको क्या करते हैं अपन, किस में डालते हैं, सॉलिड मीडियम में। नेक्स्ट, विच इज देन रिप्लेस्ड बाय सॉलिड मीडियम
लाइक पैराफिन वैक्स। और जो वाटर अपन ने रिमूव किया है वो सॉलिड मीडियम किसके द्वारा रिप्लेस किया जाता है? पैराफिन वैक्स के द्वारा। तो दैट द टिश्यू इज मेड फॉर या फ्रॉम इनफ फॉर टिश्यू सेक्शन टू बी कट। और टिश्यू क्या है, पर्याप्त मात्रा में सॉलिड हो जाना चाहिए किस चीज के लिए? सेक्शन कटिंग के लिए। विच देन सॉलिडिफाई विदाउट डैमेजिंग द टिश्यू। और इस प्रोसेसिंग में अपन क्या है, टिश्यू को सॉलिड कर देते हैं बिना किसी डैमेज के। फिर स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। तो स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या है, 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहला आता है डिहाइड्रेशन, जिसमें अपन किसको काम में लेते हैं? एल्कोहल को, जो क्या है वाटर को रिमूव कर देता है। दूसरा स्टेप क्या आता है? क्लियरिंग, जिसमें अपन किसको काम में लेते हैं? जाइलिन को, जो क्या है डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट को क्लियर कर देता है। और तीसरा स्टेप क्या है? इम्प्रेग्नेशन। और इम्प्रेग्नेशन के अंदर वैक्स इंटर करती है टिश्यू के अंदर। तो वैक्स कौन सी काम में लेते हैं अपन? पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट पहला स्टेप इसका टिश्यू प्रोसेसिंग का, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन क्या है? शुरू से देखिए, डिहाइड्रेशन मीन्स टोटल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू। यानी डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि टिश्यू के अंदर से कंप्लीट पानी का रिमूव, यानी पूरे पानी के वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना ही क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इज डन टू मेक ए स्पेस फॉर द वैक्स टू बी इम्प्रेग्नेटेड। और डिहाइड्रेशन इज डन टू मेक, यानी डिहाइड्रेशन अपन करते किस लिए? किस चीज के लिए? मेक ए स्पेस, यानी एक रूम या जगह बनाने के लिए। किस चीज के लिए? फॉर द वैक्स टू बी इम्प्रेग्नेटेड, ताकि जगह बन जाए टिश्यू के अंदर जिससे क्या वैक्स उसमें इम्प्रेग्नेट हो जाए। थर्ड क्या है? डिहाइड्रेशन इज डन बाय केमिकल मेथड एंड आफ्टर द डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट इज क्लियर बाय क्लियरिंग एजेंट। यानी डिहाइड्रेशन को अपन कौन से मेथड से करते हैं? केमिकल मेथड से करते हैं। और डिहाइड्रेशन के बाद में आफ्टर डिहाइड्रेशन, और जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है इस क्लियर बाय, को क्लियर कर देते हैं किस चीज से? क्लियरिंग रिएजेंट से। तो शुरू से देखिए कि डिहाइड्रेशन मींस टोटल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यू। यानी डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर के मॉलिक्यूल्स को पूरी तरीके से टिश्यू के अंदर से बाहर निकालना। सेकेंड है डिहाइड्रेशन इज डन टू मेक स्पेस फॉर द वैक्स टू बी इम्प्रेग्नेटेड। डिहाइड्रेशन करते हैं इसलिए कि ताकि टिश्यू के अंदर एक स्पेस बन सके, जगह बन सके किस चीज के लिए? वैक्स के लिए। और फिर क्या है? डिहाइड्रेशन इज डन बाय केमिकल मेथड। और डिहाइड्रेशन को किस मेथड से करते हैं अपन? केमिकल मेथड से। एंड आफ्टर द डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन के बाद में डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट इज क्लियर बाय क्लियरिंग रिएजेंट। और डिहाइड्रेशन के बाद में क्या है, जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है उसको किसके द्वारा क्लियर कर देते हैं अपन? क्लियरिंग रिएजेंट से। नेक्स्ट है वेरियस डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, यानी अलग अलग प्रकार के डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट जो काम में लेते हैं अपन। तो मोस्टली जो काम में लेते हैं वो क्या है? अल्कोहल। उसके बाद में एसीटोन, डाइऑक्सिन और क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये चारों चीजें क्या है? डिहाइड्रेशन के अंदर काम में ली जाती हैं। अल्कोहल, एसीटोन, डाइऑक्सिन और आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इन चारों को अपन अलग अलग आगे मेथड में देखते हैं कि कैसे काम में लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है अपना? एल्कोहल। तो एल्कोहल को अपन कहा कैसे काम में लेते हैं? डिहाइड्रेशन मस्ट बी ग्रेडेड, यानी डिहाइड्रेशन को अपन कैसे करते हैं? इंक्रीजिंग ग्रेड के अंदर। प्रिवेंट द टिश्यू फ्रॉम मोर्फोलॉजी चेंजेस। और इंक्रीजिंग ग्रेड के अंदर अपन इसलिए काम में लेते हैं अल्कोहल को ताकि क्या है, टिश्यू की जो मोर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं हो। इंक्रीजिंग ग्रेड का मतलब है कि सबसे पहले 50% अल्कोहल, फिर 70%, फिर 90%, फिर 100%। अगर अपन एक ही दम एब्सोल्यूट अल्कोहल डाल देंगे तो वो क्या है, टिश्यू के अंदर श्रिंकेज कोज कर देगा। इसलिए क्या है, इंक्रीजिंग ग्रेड्स के अंदर काम में लेते हैं ताकि टिश्यू की मोर्फोलॉजी क्या है, चेंज नहीं हो। नेक्स्ट, फॉर सिलेक्ट टिश्यू डिहाइड्रेशन इज स्टार्टेड स्लोली यूजिंग। और जिस टिश्यू को अपन ने डिहाइड्रेशन के लिए सिलेक्ट किया है उसको धीरे धीरे डिहाइड्रेट करते हैं। किसके साथ? सबसे पहले 50% एथिल अल्कोहल के साथ। एंड फॉर रूटीनली लाइक ओवेरी, यूट्रस एंड अपेंडिक्स, इन सभी के लिए यानी एग्जांपल दिए हैं, ETC एक्सेट्रा। इंक्रीजिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल is used in 70%, 80%, 90% and 100% अल्कोहल। यानी शुरू में क्या है, टिश्यू का डिहाइड्रेशन अपन स्लोली धीरे धीरे शुरू करते हैं 50% से, और फिर क्या है, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा देते हैं। जैसे आगे 70% आ गया, 80%, 90% और लास्ट में एब्सोल्यूट अल्कोहल, ताकि क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल पूरी तरीके से रिमूव हो सके। नेक्स्ट, फॉर ईच रेट ऑफ अल्कोहल द इमर्शन शुड बी 1 आवर। और प्रत्येक जो रेट है अल्कोहल की
उसको क्या है, कितना टाइम देंगे इमर्शन को अपन, 1 घंटे का टाइम देंगे। जैसे 50% अल्कोहल के अंदर टिश्यू को कितनी देर रखेंगे, 1 घंटे के लिए, ताकि उसके अंदर इतना ही पानी क्या है बाहर निकल जाए और अल्कोहल क्या है अंदर चला जाए, ताकि टिश्यू क्या है मोर्फोलॉजी चेंज ना हो। फिर 70 में 1 घंटे रखेंगे, धीरे धीरे क्या है वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे, अल्कोहल अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय प्रोसेस ऑफ एजिटेशन। तो डिहाइड्रेशन का जो प्रोसीजर है उसकी स्पीड को क्या है अपन इंक्रीज कर सकते हैं, किस चीज के द्वारा, एजिटेशन के द्वारा, यानी धीरे धीरे मिक्स करके। नेक्स्ट, शुरू से देखिए अल्कोहल सबसे इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से देखिए कि डिहाइड्रेशन मस्ट बी ग्रेडेड टू, यानी अल्कोहल के अगर अपन काम में लेंगे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट के रूप में, तो डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, ग्रेडेड यानी इंक्रीजिंग ग्रेड के रूप में। यानी सबसे पहले 50% अल्कोहल, फिर 70% अल्कोहल, फिर 90% अल्कोहल, फिर 100%। और ऐसा करते हैं किस लिए, प्रिवेंट द टिश्यू फ्रॉम मोर्फोलॉजी चेंजेस, ताकि टिश्यू की जो मोर्फोलॉजी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं हो, उससे बचा जा सके। फोर्थ सिलेक्ट, सेकंड देखिए, फोर्थ सिलेक्ट टिश्यू डिहाइड्रेशन इज स्टार्टेड स्लोली, यानी जिस टिश्यू को अपन ने सिलेक्शन किया है उसको डिहाइड्रेशन किससे सिलेक्ट करते हैं अपन, धीरे धीरे, किससे, 50% एथिल अल्कोहल से। जैसे रूटीनली सब्सटेंस कौन से अपने जिनसे सैंपल लेते हैं, ओवेरी, यूट्रस, अपेंडिक्स, कोई भी हो गया, फिर क्या करते हैं धीरे धीरे आगे ग्रेड्स को इंक्रीज कर देते हैं जो अपन रेगुलरली काम में लेते हैं। जैसे 70% हो गया, फिर आगे 80% हो गया, 90% हो गया, फिर क्या है लास्ट में 100% अल्कोहल, जिसके अंदर क्या है टिश्यू के अंदर से वाटर के मॉलिक्यूल पूरे तरीके से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट, फॉर ईच रेट ऑफ अल्कोहल द इमर्शन शुड बी 1 आवर, और प्रत्येक इमर्शन के लिए यानी अल्कोहल की रेट के लिए, जैसे 50% है एक रेट होगी, यानी एक प्रकार का रिएजेंट हो गया, 70% दूसरे प्रकार का, प्रत्येक रेट को अल्कोहल की 1 घंटे का टाइम देते हैं। जैसे टिश्यू को 50% पे 1 घंटे रखते हैं, उसके बाद 70% में ट्रांसफर कर देते हैं 1 घंटे, फिर 80 में 1 घंटे, फिर 90 में, इस तरीके से डिहाइड्रेशन का प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय प्रोसेस ऑफ एजिटेशन, और डिहाइड्रेशन की जो स्पीड है उसको क्या है मिक्स करके अपन बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो फ्लूइड है वो क्या है, एसीटोन, यानी एसीटोन को भी अपन डिहाइड्रेटिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। तो एसीटोन इज क्लियर, कलरलेस एंड वोलेटाइल इन्फ्लामेटिव सब्सटेंस, यानी क्या है कि एसीटोन क्या है कि बिल्कुल साफ और कलरलेस, यानी बिना कोई कलर वाला वोलेटाइल इन्फ्लामेटिव सब्सटेंस है। नेक्स्ट, it is the very rapid dehydrating reagent but cause shrinkage and is of low cost. It is very rapid dehydrating reagent, यानी ये क्या है बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेशन को कंप्लीट करने वाला रिएजेंट है। बट कॉज श्रिंकेज, आपको पता है अगर वाटर के मॉलिक्यूल को जल्दी बाहर निकालेगा तो क्या है उसमें चिकुड़न आ जाएगी, इसलिए क्या कॉज करता है, चिकुड़न यानी श्रिंकेज कॉज करता है। एंड इज ऑफ लो कॉस्ट, और ये रिएजेंट किस प्रकार का है, लो कॉस्ट का, यानी इसकी जो कीमत है वो क्या है बहुत ही कम है। नेक्स्ट, इट कॉज डिहाइड्रेशन विद इन 20 to 40 मिनट, और इसका डिहाइड्रेशन ड्यूरेशन यानी टाइम कितना होता है, 20 से 40 मिनट के अंदर ही टिश्यू के अंदर से डिहाइड्रेटिंग प्रोसीजर पूरा कर देता है। तो शुरू में देखिए कि एसीटेन क्या है, क्लियर, साफ, कलरलेस और वोलेटाइल इन्फ्लामेटिव सब्सटेंस है। फिर क्या, इट इज वेरी रैपिड डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट, यानी डिहाइड्रेशन की प्रोसीजर को बहुत ही जल्दी करता है। बट कॉज श्रिंकेज एंड इज ऑफ लो कॉस्ट, तो ये क्या है टिश्यू के अंदर सिकुड़न पैदा कर देता है, और क्या इसकी कीमत क्या है, कम है। तो ये डिहाइड्रेशन का प्रोसीजर 20 से 40 मिनट में ही पूरा कर देता है। नेक्स्ट जो आपका फ्लूइड है वो क्या है, डाइऑक्सिन। तो डाइऑक्सिन क्या है, एक महत्वपूर्ण सब्सटेंस है, क्योंकि ये क्या है डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग दोनों एक साथ में ही कर देता है, इसलिए डाइऑक्सिन डिहाइड्रेट एज वेल एज क्लियर, यानी डाइऑक्सिन क्या है जैसे डिहाइड्रेशन करेगा उसके साथ साथ में क्या कर देगा, क्लियरिंग भी, एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में। बिकॉज इट इज मिसेबल विद द वाटर, अल्कोहल, लिक्विड, पैराफिन विदाउट द स्टेप ऑफ क्लियरिंग, क्योंकि क्या है डाइऑक्सिन क्या है मिसेबल है, यानी मिक्स हो जाता है किसके साथ, पानी के साथ भी, अल्कोहल के साथ भी और लिक्विड पैराफिन के साथ, इसलिए क्या है इसकी क्लियरिंग नहीं करनी पड़ती, यानी सीधा ही क्या इम्प्रेग्नेशन हो जाता है वैक्स का। नेक्स्ट, इट प्रोड्यूस नो श्रिंकेज, तो डाइऑक्सिन क्या है टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार की सिकुड़न पैदा नहीं करता। नेक्स्ट,
हैव द टिश्यू कैन बी लेफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड इन डाइऑक्सिन। और अगर किसी टिश्यू पीस को अपन क्या है लंबे समय तक के लिए डाइऑक्सिन के अंदर रख देते हैं तो भी वो श्रिंकेज को नहीं करता। नेक्स्ट, इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड टॉक्सिक। ये क्या है, एक तो महंगा है और दूसरा क्या है थोड़ा जहरीला है, इसलिए रेगुलर इसको काम में नहीं लेते। तो शुरू से देखिए, डाइऑक्सिन डिहाइड्रेट एज वेल एज क्लियर एट द सेम टाइम, यानी डाइऑक्सिन एक ही समय में टिश्यू के अंदर से क्लियरिंग और डिहाइड्रेशन दोनों प्रोसीजर करता है। रीजन क्या है इसका, बिकॉज इट इज मिक्सेबल विद द वाटर एल्कोहल लिक्विड पैराफिन विदाउट द स्टेप ऑफ क्लियरिंग। यानी यह क्या है, डाइऑक्सिन क्या है कि पानी में, एल्कोहल में और लिक्विड पैराफिन में बिना क्लियरिंग के स्टेप की क्या है मिक्सेबल है, यानी तीनों में मिक्स हो जाता है, तो इसलिए क्या टिश्यू की क्लियरिंग नहीं करनी पड़ती। इट प्रोड्यूस नो श्रिंकेज, तो टिश्यू के अंदर किसी भी प्रकार की श्रिंकेज कॉज नहीं करता। नेक्स्ट, हैव द टिश्यू कैन बी लेफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड इन डाइऑक्सिन। और अगर अपन टिश्यू को लंबे समय तक डाइऑक्सिन के अंदर रख दें तो भी किसी प्रकार की श्रिंकेज कॉज नहीं करता। और इसको काम में क्यों नहीं लेते, इट इज मोर एक्सपेंसिव, यानी एक तो क्या है ये ज्यादा महंगा है, एंड टॉक्सिक, और क्या है ये जहरीला है, इसीलिए। तीसरा लास्ट सब्सटेंस क्या है अपना डिहाइड्रेशन का, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो इसके अंदर देखिए, इट इज सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक एथिल एल्कोहल। इसकी जो प्रॉपर्टीज है यानी क्वालिटी है, खासियत है, गुण है, वो किसके जैसे है, एथिल एल्कोहल के जैसे। इट इज मिक्सेबल इन वाटर, और ये पानी में क्या है घुलनशील है। नेक्स्ट, डू नॉट हार्डन द टिश्यू एंड मोर एक्सपेंसिव। ये क्या है, टिश्यू को हार्ड भी नहीं करता, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता, बट मोर एक्सपेंसिव, ये क्या है ज्यादा महंगा है। तो शुरू से देखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी है, एथिल एल्कोहल के जैसी, मिक्सेबल इन वाटर यानी पानी के अंदर घुलनशील है, और टिश्यू को ज्यादा हार्ड नहीं करता, और क्या है मोर एक्सपेंसिव यानी ज्यादा महंगा है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू ऑन टिश्यू प्रोसेसिंग, यानी नेक्स्ट लेक्चर आपका टिश्यू प्रोसेसिंग के ऊपर ही रहेगा। टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, क्लियरिंग। क्लियरिंग के ऊपर, क्लियरिंग के अंदर देखेंगे अपन क्लियरिंग रिएजेंट कौन से हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, वो सारी चीजें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, थैंक्स टू ऑल।